लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच हूँ। वो चुनाव जीत कर आए और जनता को छोड़ के वो अपना विकास करके चले गए यहाँ से। घटक दल हैं, सब एकजुट कर इस बार चुनाव को लड़ रहे हैं और इस बार जीतेंगे। अधिकारों का जो हनन हुआ है उनको देने की कोशिश है। इस बार उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार का नाम सामने ला दिया। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता फिर एक बार आरजेडी की उम्मीदवार होंगे, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको फिर इस बार उम्मीदवार बनाया गया है? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल का बहुत-बहुत आभार है। उन्होंने दोबारा मुझ पे विश्वास जताया है और इस बार हम लोग बांकीपुर विधानसभा जीत कर आएँगे। पूरे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, सब एकजुट कर इस बार चुनाव को लड़ रहे हैं और इस बार जीतेंगे। इस बार विपक्ष के तौर पर बीजेपी भी एक चुनौती थी और खुद प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है। क्या लगता है चुनौती बहुत मुश्किल है? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच हूँ और जनता एक बार मुझे मौका अवश्य देगी। एक और फैक्टर देखते हैं कि लगातार 3 दशक से का फैक्टर माना जाता है बांकीपुर विधानसभा का, वहाँ हमेशा से नितिन नवीन का परिवार ही रहा है। ये कितना चुनौतीपूर्ण है? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तो बांकीपुर की जनता के लिए दुर्भाग्य का सवाल है कि लगातार एक व्यक्ति, एक दल को लोगों ने अपना मैंडेट दिया, लेकिन वो जनता के मैंडेट पे खरे नहीं उतर सके। आप पिछली बार देखिए जनता ने कितने भारी बहुमत से, चाहे जिस तरह से भी, वो चुनाव जीत कर आए और जनता को छोड़ के वो अपना विकास करके चले गए यहाँ से। तो जनता तो इस बार फिर ठगी गई। आप लोग का मेन जो मुद्दा है वो क्या है इस बार के उपचुनाव? पिछली बार भी वही जनता की मूलभूत सुविधाएं, जिससे आज तक जनता बिल्कुल महरूम रही है और इस बार भी वही सुविधाएं, वही जो उनके अधिकारों का जो हनन हुआ है उनको देने की कोशिश है। उनके लिए आवाज बनकर, उनकी आवाज बनकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने हमारे साथ अभी मौजूद थी बांकीपुर की आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता। उनका इस बार का भी मुद्दा उन्होंने साफ सीधे तौर पे कह दिया है कि उनका बस एक ही मुद्दा है, बाकी जनता का आवाज बनना। और उन्होंने कहा है कि जो जनता लगातार 3 दशक से जो नितिन नवीन के परिवार पर भरोसा करती है, इस बार वो बदलाव चाहती है, वो जनता बदलाव चाहती है। इसी को लेके आरजेडी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया और एक बार आरजेडी ने रेखा गुप्ता पे भरोसा किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।